हेलो, मैं दीपेंद्र आप सबका स्टडी विद जीके चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम की तीसरी क्लास में रिमाइंडर थ्योरम पे चर्चा करेंगे। तो हम लोग जानेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, क्या रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट होता है। तो आइए देखते हैं। जैसे अगर आप लोग किसी भी संख्या को भाग देते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम 23 ले लें और 23 को अगर मान लीजिए आप 4 से डिवाइड करते हैं, किससे 4 से डिवाइड करते हैं, तो आप डिवाइड करना तो नॉर्मली लगभग सभी लोग जानते ही हैं कि ये 23, इसमें आप टेबल 4 का लगाएंगे तो कितनी बार लगेगा, 4 पंचे 20 बार लगेगा। 4 छंग 24 जो है वो ज्यादा हो जाएगा 23 से, तो 4 पंचे 20। ठीक है, यहाँ पे कितना 3, ये बचता है शेषफल, इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग शेषफल कहते हैं। अब इसमें हम लोग को जानना ये आवश्यक है कि हम लोग इसको क्या कहते हैं, ये हमारा क्या होता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं? भाजक, जिसके द्वारा भाग दिया जाता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? भाजक। और इसको हम लोग कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य। ये जिससे भाग दिया जाता है इसको हम लोग भाजक कहते हैं, और जिसको भाग दिया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग भाज्य कहते हैं। और ये हम लोगों का भागफल होता है। क्या होता है? भागफल। ठीक है, और जो शेष आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। इनको अगर हम लोग इंग्लिश में देखें तो क्या कहते हैं? भाजक। भाजक को हम लोग कहते हैं डिवाइजर। डिवाइजर। और हम लोग भाज्य, भाज्य को हम लोग कहते हैं डिविडेंड। डिविडेंड। और फिर भागफल को हम लोग कहते हैं कोशिएंट। क्या हम लोग कहते हैं? कोशिएंट कहते हैं। और शेषफल को हम लोग कहते हैं रिमाइंडर। क्या कहते हैं? रिमाइंडर। तो हमने इसमें क्या देखा कि किसी भी संख्या जिससे हम लोग भाग देते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। जिसको भाग दिया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग भाज्य कहते हैं। और ये क्या होता है? ये भागफल होता है, और जो शेष बचता है उसको हम लोग शेषफल कहते हैं। अब देखेंगे कि इन भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल में क्या संबंध होता है। ये संबंध यह होता है, ये होता है कि भाज्य बराबर, भाज्य बराबर, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। प्लस शेषफल। तो ये क्या हम लोगों का होता है संबंध इनमें कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अगर हम लोगों को मान लीजिए भाज्य दिया है, भागफल दिया, शेषफल दिया, कहने का मतलब इन चार चीजों में कोई भी 3 चीजें देके आपसे वो कोई भी एक चीज पूछ सकता है। अगर जैसे मान लीजिए इसी जो हम लोगों ने ये एक रिलेशन हम लोगों ने पाया है, या जो ये रिलेशन होता है, इस रिलेशन को अगर इस क्वेश्चन पे अप्लाई करें, मान लेते हैं, तो कैसे अप्लाई करेंगे? यहाँ पे भाज्य कितना है? भाज्य है 23, और मान लीजिए हमको ये 23 भाज्य निकालना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि भाज्य बराबर कितना? भाजक गुणे भागफल। तो भाजक कितना है? 4, और भागफल कितना है? 5 है। तो 4 × 5 प्लस फिर शेषफल, शेषफल कितना है? 3 है। ठीक है, तो 4 पंचे 20, और 20 में जब 3 जुड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 23 हो जाता है। तो हमने क्या देखा कि ये हम लोगों का भाज्य कितना आ गया? 23 आ गया। तो जो यह एक संबंध होता है कि भाज्य इक्वल्स टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इस संबंध को कैसे क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं या इस पे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस फार्मूले को, या कह सकते हैं कि इस संबंध को आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम पे किस किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोगों ने क्या संबंध अभी जाना था कि हम लोगों ने जाना था कि भाज्य इक्वल टू, भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस शेषफल। क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा। तो इस संबंध को आप ध्यान रखिएगा, इसी पे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, यदि किसी
संख्या का भाजक 10 भागफल 4 तथा शेषफल 6 है, तो भाज्य का मान बताइए। ये हम लोगों का जैसे क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या का भाजक 10 भागफल 4 था, उसका शेषफल कितना है 6 है, तो हम लोगों को भाज्य बताना है। तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा है कि भाज्य इक्वल टू कितना होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, दैट इज डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, भाज्य हम लोग को निकालना है। तो भाज्य इक्वल टू कितना होता है, भाज्य बराबर, ठीक है, तो भाज्य बराबर कितना हो जाएगा, भाजक गुणे भागफल। तो भाजक 10 है और भागफल कितना है 4 है, तो 10 गुणे 4 और प्लस में कितना है शेषफल कितना है 6 है, तो 10 चक्कू 40 और प्लस 6 कितना हो जाएगा, ये 46 हम लोगों का भाज्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 46 हम लोगों का भाज्य आ जाएगा। अगर इसी चीज को हम लोग भाग देकर अगर प्रूफ करना है इसका देखें तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे इन्होंने कितना भाज्य कितना है 46 है। ठीक है, और 46 भाज्य वो होता है जिसको भाग दिया जाता है, और भाजक कितना है, भाजक 10 है। ठीक है, तो आप देखिए 10 से 46 को भाग करेंगे तो 10 चक्कू 40, ठीक है, और रिमाइंडर कितना हो जाएगा 6 जो है वो शेषफल हो जाएगा। तो इसमें हमने क्या देखा कि जो 10 है वह भाजक है, जो 46 लाए हैं वो क्या है, वो भाज्य है, और उसके बाद में 4 भागफल है, और जो 6 आया ये क्या है, यह शेषफल है। तो आप इस फार्मूले को कंठस्थ कर लेंगे कि भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है कि यदि किसी संख्या का भाज्य 33 शेषफल 1 तथा भागफल 8 है तो भाजक का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या किया, उस फार्मूले पे अगर हम लोग ध्यान दें कि भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो उसमें से हम लोगों को इसमें 3 चीजें दी हैं और हम लोगों को भाजक का मान निकालना है। तो आइए देखते हैं कि भाज्य इक्वल टू क्या होता है, उसी फार्मूले में पुट करेंगे फिर उसके बाद में सॉल्व कर लेंगे। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो भाज्य हम लोगों को क्वेश्चन में कितने दिया है 33, क्वेश्चन में भाज्य दिया है, तो 33 प्लस भाजक हम लोगों को फाइंड करना है, तो इसको हम लोग x मान लेते हैं, x इंटू भागफल हम लोग को कितना है 8 प्लस उसके बाद में शेषफल हम लोगों को कितना दिया है 1 दिया है। ठीक, अब यहां से हम लोगों को x का मान निकालना है, x को हम लोगों ने भाजक मान लिया है, लेट भाजक बराबर x हमने जो है वो भाजक को हमने x मान लिया है। तो अब क्या करेंगे, अब यहां से x का मान निकालना है, तो इस 1 को पहले इधर ट्रांसफर करेंगे, तो 1 प्लस का इधर आएगा तो काहे का हो जाएगा माइनस का। कोई भी संख्या अगर एक पक्ष से प्लस से दूसरे पक्ष में जाती है तो माइनस हो जाती है, और माइनस से अगर एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाती है तो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो यहाँ पे 33 माइनस 1 बराबर 8 इंटू एक्स, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 इंटू एक्स इक्वल टू 33 से 1 जाएगा तो कितना आएगा 32। अब यहां से x बराबर कितना हो जाएगा 32/8। अब यहाँ पे क्या हमने किया है कि कोई भी संख्या अगर मल्टीप्लाई से दूसरे पक्ष में जाती है तो हम लोग वो डिवाइड में जाती है, और डिवाइड से अगर इधर आती तो वो मल्टीप्लाई में हो जाती है। यहाँ से क्योंकि हमको x का मान ही केवल निकालना था, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 8 4 जा 32, तो x का मान हम लोग यहाँ से क्या पाया x बराबर 4, और x हम लोगों का क्या है भाजक, तो हम लोगों को भाजक कितना मिल गया 4 आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया था कि भाज्य इक्वल टू 33, शेषफल 1 था, भागफल 8 था, तो हम लोगों को भाजक का मान निकालना था। तो हमने फार्मूला लगाया कि भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पे भाज्य 33 इक्वल टू x इंटू 8, x हमने भाजक मान लिया है कि लेट भाजक इज इक्वल टू x प्लस 1 शेषफल कर दिया। अब यहां से x का मान निकालना था तो पहले प्लस वाले को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो 33 माइनस 1 32 हो गया।
और 8 इंटू एक्स, अब यहाँ से x का मान निकालना है तो 8 इसके डिवाइड में जाएगा, तो x इज इक्वल टू 8 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा 32 हो जाता है। तो यहाँ से हमने देखा कि जब क्वेश्चन में भाज्य 33 शेषफल 1 तथा भागफल 8 दिया था तो हम लोग भाजक का मान कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। अब हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी संख्या को 195 से भाग देते हैं तो शेषफल 47 बचता है, यदि इसी संख्या को 15 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन पे हम लोगों की क्या अप्रोच होनी चाहिए, इस क्वेश्चन को कैसे जल्दी से जल्दी इसका आंसर निकाल सकते हैं, या इसको अगर हम लोग डिटेल्ड अगर इसका देखें तो हम लोग कैसे करते हैं। तो अगर कभी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन निकलता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सडन 10 सेकंड में बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, अब उसको अब हम आपको बताएंगे कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं। यदि किसी संख्या को 195 से भाग देते हैं तो शेषफल 47 बचता है, और यदि इसी संख्या को 15 से भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा। तो जो संख्या होगी उसको अगर 15 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा, आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो इसमें क्या करते हैं कि आप 15 से जो 195 दिया है अगर वो पूरा डिवाइड हो जाता है तो आप जो शेषफल है आप उसको जो है डिवाइड कर दीजिए, और जितना शेषफल आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां पे देख रहे हैं कि 195 15 से डिवाइड हो जाएगा। हमने देखा कि 195 जो है वो 15 से डिवाइड हो जाएगा, 15 कम 15 और यहाँ पे 4 बच जाएगा, 45 हो जाएगा। तो 15 तिया 45, ये हमने देखा कि 13 बार जो है 15 से पूरा डिवाइड हो जाता है। अगर यह संख्या 15 से पूरी डिवाइड हो जाती है तो आपको कुछ नहीं करना है, तो फिर आपको कोई प्रोसेस नहीं करना, आप बस 47 को जो है 15 से डिवाइड कर दीजिए। कितना है 47, और इसको आप जो है 15 से डिवाइड कर दीजिए तो 15 तिया 45 और कितना 2 शेषफल बच जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाता है, 2 इसका आंसर आ जाता है। अब आप इसको जो है सडन आप इस क्वेश्चन का आंसर 30 सेकंड में ही बता सकते हैं कि कैसे कितना रिमाइंडर आएगा। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग डिटेल्ड कैसे सॉल्व करते हैं, या ये कहां से हम लोग इतना डायरेक्ट प्रोसेस कर देते हैं कि सीधा हम लोगों ने उस शेषफल को इस 15 से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया और जितना उसमें शेषफल आएगा उतना ही उसमें बचेगा। लेकिन इसकी शर्त हमने ये बताई है कि ये 195 इससे डिवाइड होना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या को 195 से भाग देते हैं तो हमने वह संख्या क्या मान ली, वह संख्या हमने x मान ली। क्या मान ली, x संख्या मान ली। अब आप इसको जरा किससे भाग दें, 195 से आप इसको भाग दीजिए। किससे देना है, 195 से आपको भाग देना है। ठीक है, तो जब इसको 195 से भाग देते हैं तो शेषफल हम लोग कितना बचता है, 47 शेषफल बचता है। कितना बचता है, 47। और फिर उसके बाद में यहाँ पे अगर हम लोग भागफल कितना m मान लें, कितना मान लें, m मान लें, तो यहाँ से हम लोगों को संख्या क्या निकल के आती है। अगर x का मान निकालने, यहाँ पे हमने क्या किया, कोई संख्या x मान ली और उसको 195 से डिवाइड किया और भागफल हमने m मान लिया और 47 हम लोगों का ये शेषफल आता है। ठीक है, ये शेषफल आता, तो यहाँ से x बराबर कितना निकल के आता है, यहाँ से अगर x निकालने ये भाज्य है तो इसकी मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 195m हो जाएगा। 195m और प्लस शेषफल कितना है, 47 है। यह हम लोगों की संख्या निकल के आई। तो x बराबर संख्या क्या निकल के आई, 195 इंटू m प्लस 47। अब क्या कह रहा है कि इसी संख्या को, ये जो संख्या हम लोगों को मिली है, इसी संख्या को आपको 15 से डिवाइड करना है। तो आप इसको जरा 15 से डिवाइड कर दीजिए, आप इसको 15 से डिवाइड कीजिए। तो आप जब इसको 15 से डिवाइड करते हैं तो आप देखते हैं कि ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं 195m/15 और प्लस 47/15। ठीक है, आप इससे जब इसको कट करेंगे तो 13m बार ये पूरा कट हो जाएगा और यहाँ पे कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। लेकिन जब 15 से आप 47 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना, 2 रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, 2 शेषफल बच जाएगा। तो ये हम लोगों ने प्रोसेस देखा कि कैसे हम उस चीज को डायरेक्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखते हैं कि ये 195 जो है ये इससे कट जाएगा और फिर उसके बाद में 47 के हमको केवल डिवाइड करना है। तो 15 से आप 47 को डिवाइड कर लीजिए और उसके बाद में जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर हो जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे डिटेल में थोड़ा सा जानेंगे कि जो हम लोग करते हैं शॉर्ट में उसको हम लोग कैसे करेंगे और कैसे हम उस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कर सकते हैं।
तो क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी संख्या को 195 से भाग देते हैं तो शेषफल 47 बचता है। यदि इसी संख्या को 15 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। अगर इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन होता है, अगर उसमें अंक बदल जाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप पूरा प्रोसेस यही अप्लाई कीजिए, आपको बिल्कुल सेम आंसर मिलेगा। जैसे हमने पहले डायरेक्ट किया था तब भी 2 शेषफल आया था, और अब हमने इसको किया, थोड़ा सा आपको बताया कि कैसे करते हैं, तो भी 2 हम लोगों ने देखा कि शेषफल कितना आता है, 2 ही शेषफल आता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है कि यदि किसी संख्या को 13 से विभक्त करने पर एक शेषफल बचता है, यदि भागफल को 5 से भाग दें तो शेष 3 बचता है। यदि इसी संख्या को 65 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। आप एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए और समझ लीजिए कि क्या क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 13 से विभक्त करने पर एक शेषफल बचता है, और फिर जो भागफल है यदि उसको 5 से भाग दें तो 3 शेष बचता है, और यदि उसी संख्या को 65 से भाग दें तो कितना शेषफल बचेगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि संख्या x है, तो यहां पे माना संख्या बराबर x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, संख्या को x मान लेते हैं। अब आप क्या करेंगे, x को 13 से भाग कीजिए 13 से भाग कीजिए x को 13 से भाग करते हैं तो एक शेषफल बचता है। कितना आता है, एक जो आता है वो हम लोगों का शेषफल आता है, एक शेषफल आता है। और मान लीजिए भागफल जो है वो y आता है। जो भागफल है वो कितना हमने मान लिया है, y। भागफल हमने y मान लिया। अब आप यहां से x संख्या क्या निकालेंगे, संख्या निकालेंगे 13 इंटू वाई प्लस 1, क्योंकि अभी हमने बताया था कि ये भाज्य होता है, और भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहां से संख्या हम लोगों ने x बराबर कितना निकाला, 13y प्लस 1। ये हम लोगों की संख्या आ गई कि 13y प्लस 1। अब आप इसको जो है इरेज कर देते हैं। फिर उसके बाद में क्या देखेंगे कि आगे क्या कह रहा है कि यदि भागफल हमने y माना है, और y को हम लोग किससे डिवाइड करते हैं, उसको 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो हम लोगों को जो है शेषफल कितना मिलता है, तो हम लोगों को शेषफल जो है 3 मिलता है। कितना मिलता है, 3 जो है वो शेष मिलता है। इस केस में हम लोग z मान लेते हैं भागफल। इस केस में हम लोग भागफल कितना मान लेते हैं, z। पहले केस में हमने y माना था और यहाँ पे हमने z मान लिया। तो यहां से अगर y निकालें, y, तो यहां से y कितना निकल के आए, y इक्वल टू आएगा 5z प्लस 3, 5z प्लस 3। ठीक है, तो ये हम लोगों का ये एक पहला इक्वेशन, पहला समीकरण, और ये एक दूसरा समीकरण मिल गया। अब आप क्या करेंगे कि संख्या देखेंगे x बराबर 13y प्लस 1 है, तो y की जगह हम लोग 5z प्लस 3 पुट कर सकते हैं। हाँ, पुट कर सकते हैं। तो यहां से x बराबर 13 इंटू 5z प्लस 3, और प्लस कितना है, 1 है। यहां पे आप ध्यान रखिएगा कि y की जगह हमने 5z प्लस 3 पुट किया है। y की जगह हमने 5z प्लस 3 था, वो हम जो दूसरी हम लोगों की शर्त दी थी उसके आधार पे हमने निकाला। ठीक है, तो y की जगह पुट किया, तो संख्या जो हमने x माना है, तो x क्या है, वो हमने एक संख्या मानी थी, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13 पचे 65, z प्लस 13 39, और एक ये प्लस का इसमें जुड़ जाएगा, 39 से कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यह एक हम लोगों को संख्या मिल गई 65z प्लस 40। अब कह रहा है कि इसी संख्या को आप 65 से डिवाइड कीजिए। इसी संख्या को आप 65 से डिवाइड करें, तो आप जरा इसको 65 से डिवाइड कीजिए। इसी संख्या को आप 65 से डिवाइड कीजिए। तो जब आप 65 से डिवाइड करेंगे तो अभी हमने देखा था कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। अब आप देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं x बराबर लिख सकते हैं 65z बटे 65 और प्लस 14 अपान 65। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, z बार, एक z बार 65 से ये 65z कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा क्योंकि शेषफल पूछा है हमसे। और यहाँ पे जब 14 को 65 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पूरा 14 ही शेषफल बच जाएगा, क्योंकि 14 छोटा है और 65 बड़ा है। ठीक है, तो 14 में उसका भाग नहीं कर सकते, तो यहाँ पे कितना हम लोग को शेषफल मिल जाएगा, 40 शेष मिल जाएगा। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि क्वेश्चन था यदि किसी संख्या को 13 से विभक्त करते हैं तो शेषफल 1 बचता है, और यदि उसी के भागफल को 5 से भाग दें तो शेष 3 बचेगा, और यदि इसी संख्या को 65 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो हमने इसको कैसे सॉल्व किया कि हमने इसमें जो है
संख्या को x मान लिया, संख्या x मान ली और भागफल हमने y मान लिया था उस केस में, ठीक है। तो हम लोगों को x इक्वल टू 13y प्लस 1 मिल गया। और फिर क्या कहा था कि भागफल को 5 से भाग देते हैं तो 3 शेषफल, तो यहां से y बराबर 5z प्लस 3 हो गया, ठीक है। अब यहां से आपने y का मान यहां पे पुट किया तो x इक्वल टू 13 इंटू 5z प्लस 3 और प्लस 1, और फिर उसके बाद में 13 5 जा 65z और फिर 13 की 3 में मल्टीप्लाई तो 39 और एक ये था वो जुड़ के 40 हो गया। अब कह रहा है कि इसी संख्या को, यह हमने एक संख्या निकाल ली और कह रहा है इसी संख्या को आप 65 से डिवाइड करते हैं तो शेष क्या होगा, तो आप जब इसको 65 से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना बच जाएगा, 14 शेषफल आ जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है कि यदि किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग 8 है तथा इनके वर्गों का योग अगर 34 है तो संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, वही काम करेंगे कि माना संख्या पहले मान लेंगे, माना संख्या बराबर x, संख्या हम लोग कितनी मान लेंगे, x संख्या मान लेंगे। अब जो कह रहा है उस प्रोसेस को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या को 4 से भाग दे रहे हैं, आप जो है 4 से भाग देना है, किसको भाग देना है, संख्या को, x को, ठीक है। तो शेषफल कितना बचता है, 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग 8 है। तो यहां पे क्या करेंगे, इसको y मान लेंगे भाग को और शेषफल को आप जरा z मान लीजिए, z, ये हम लोगों का शेषफल है, ठीक है। तो यदि किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग बांट दिया, तो ये भागफल y माना और z हमने शेषफल माना है। तो यहाँ पे y प्लस जेड का मान कितना क्वेश्चन में दिया, 8 दिया है, y प्लस जेड बराबर कितना दिया, 8 दिया है, ठीक है। ये हमने नोट कर लिया। यहाँ पे क्या है, y हमारा भागफल है और z हमारा शेषफल है, ठीक है। और फिर उसके बाद में कहा है तथा इनके वर्गों का योग 34 है, तो इनके वर्गों मतलब इनका स्क्वायर कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसका मान कितना है, 34 दिया है क्वेश्चन में, 34 क्वेश्चन में दिया है। और यहां से अगर आप x का मान निकाल लें, संख्या का मान निकाल लें, तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू वाई प्लस जेड हो जाएगा। तो संख्या कितनी आती है, x बराबर यहां से आ जाएगा 4y प्लस जेड। ये हम लोगों ने अभी जाना है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पे भाज्य x का मान कितना निकाल लिया, 4y प्लस जेड निकाल लिया है, ठीक है। और यहाँ पे y प्लस जेड का मान 8 दिया है और y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान 34 दिया है। तो अगर यहाँ से y और z का मान हम लोगों को पता हो जाए तो यहाँ से संख्या पता हो जाएगी, y और z की वैल्यू पुट कर देंगे, संख्या पता हो जाएगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, इसको आप 2 मान लीजिए, ठीक है। आप क्या करेंगे कि समीकरण 1 का दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, समीकरण 1 का दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो y प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। और यहाँ पे a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर का फार्मूला कितना होता था, y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz बराबर 64, ठीक है। a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर का फार्मूला हम लोगों ने अलजेब्रा आइडेंटिटी वाली क्लासेस में पढ़ा। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो आप हमारी उन पिछली वीडियोस को देखें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz इक्वल टू 64। और यहां से y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 34 है। तो यहां पे आप पुट कर दीजिए 34 प्लस 2yz बराबर 64, ठीक है। और यहां से आप देखें तो 2yz बराबर कितना मिल जाएगा, 34 उधर जाएगा तो 64 से घट जाएगा तो कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। 34 इधर प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 64 से सेपरेट हुआ तो 30। और यहां से yz हमने कितना निकाला, yz बराबर 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 15 बचेगा। तो y इंटू जेड का मान हमने 15 निकाला और y प्लस जेड का मान 8 दिया था। तो हमने क्या पाया कि y प्लस जेड बराबर 8 और यहां से yz बराबर 15, ये दो हमने चीजें पाई, ये दो इक्वेशन a और b हमने पाई। अब यहां से y और z का आपको मान फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा सा सोचें, अगर आप लोग सोचें तो 5 और 3, y का मान अगर हम लोग 5 मान लें और z का मान 3 मान लें तो 5 3 8 हो जाएगा और 5 इंटू 3 अगर करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो यहां से हमने देखा कि y बराबर 5 और z बराबर कितना आएगा, 3 आएगा। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो कि z का मान यहां से निकालो, यहां पे पुटअप करो, वो हम लोग
जो है अलजेब्रा की क्लासेस में देखेंगे कि दो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा सोचे तो 5 और 3 अगर कर लें तो 8 हो जाता है, और 5 इंटू 3 करें तो 15, तो y का मान 5 और z का मान 3 हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, इस मान को यहाँ पे पुट करेंगे तो x बराबर, हम लोगों को वही संख्या बतानी है तो x ही संख्या थी, तो x बराबर 4 इंटू वाई का मान 5 और प्लस 3z का मान पुट कर देंगे। तो 5 चक्कू 20 और प्लस 3 कितना हो गया 23। तो संख्या हम लोगों की क्या आ गई 23 हम लोगों की आ गई। x बराबर हमने कितना फाइंड किया 23। यहाँ पे कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे ये करें कि y को 3 ले लें, ठीक है, y को कितना ले लें 3 ले लें, और z को आप कितना ले लें 5 ले लें, z को आप 5 ले लें, ठीक है, तब भी तो वही आता है कि 3 और 5 जोड़े तब भी 8, और 5 इंटू 3 करें तो 15 हो जाता। लेकिन अगर आप इसको यहाँ पे पुट करेंगे, आप जरा इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आप पाएंगे कि x बराबर 4 इंटू वाई की जगह 3 पुटअप करेंगे तो 4 तिया 12 और 5 17, आपकी संख्या कितनी आती है 17 आती है। तो क्या आपने जो ये संख्या इन मान से निकालनी है, क्या ये क्वेश्चन में दी गई शर्त को सेटिस्फाई करता है? नहीं सेटिस्फाई करेगा। कैसे नहीं सेटिस्फाई करेगा कि आप अगर 17 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चक्कू 16, एक शेष आएगा। तो यहाँ पे क्या भागफल और शेषफल का योग 8 हो रहा है? नहीं हो रहा। यहाँ पे भागफल और शेषफल का योग कितना हो रहा है 5 ही हो रहा है। लेकिन अगर आप जो है जो 23 आपको मिला है, अगर आप 23 को डिवाइड करें, अगर आप 23 को जो है 4 से डिवाइड करें तो 4 पंचे 20 और 3 शेषफल आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 और 3 8 हो रहा है। इसका मतलब जो क्वेश्चन में शर्त हम लोगों को दी है वो सेटिस्फाई हो रही। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि हमने क्यों 5 y लिया और क्यों z 3 लिया। आप 3 और 5 लेके भी देख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में दी हुई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन को हमने देखा कि कैसे सॉल्व करते हैं। पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि उसमें हम लोगों को क्या अप्लाई करना है, कैसे करना है, और फिर उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप जो है इसको सॉल्व करते चले जाएंगे। यहाँ पे जैसे x हमने संख्या मान ली, उसको 4 से डिवाइड किया, x हमने संख्या मान ली और उसको जो है 4 से डिवाइड किया, तो y हमने क्या मान लिया भागफल और z शेषफल मान लिया। तो यहाँ से x बराबर हमने 4y प्लस z पाया, और क्वेश्चन में दिया था कि y प्लस z इक्वल टू 8, और फिर दिया था कि y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 34 दिया था। यहाँ से हमने a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर के फार्मूले से पहले वाली समीकरण के दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दिया, तो y प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर 64, और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया। अगर आपको ये फार्मूला नहीं समझ में आ रहा तो आप हमारी पिछली वीडियोज को देखें और उसमें आप देखें कि इसको हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं और ये कैसे आता है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 64, और यहाँ से 34 आएगा। इसका मान हम लोगों ने पुट कर दिया समीकरण 2 से। समीकरण 2 में आप अगर देखेंगे तो y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान दिया था, वो हमने 34 यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। तो 34 प्लस 2yz, यहाँ से yz का मान 15 निकाल लिया। अब y प्लस z का मान 8, yz 15, तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा सोचेंगे तो y 5 z 3, तो 5 3 8 हो जाता है और 5 3 15 हो जाता है। इसका मतलब ये सेटिस्फाई है। तो y का मान और z का मान जब पुट कर देंगे तो x बराबर कितना हम लोगों को मिल जाएगा 23 मिल जाएगा, जो कि यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि भाजक भागफल का 6 गुना है और शेषफल भागफल का 3 गुना है, यदि शेषफल 21 है तो भाज्य का हम लोगों को मान बताना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसमें जो हम लोगों को शेषफल 21 दिया है, तो आइए देखते हैं। ये हम लोगों का भाज्य होता है, ये हम लोगों का भाज्य होता है जिसको हम लोग x लेट कर रहे हैं। हमने भाज्य क्या मान लिया x मान लिया, और ये कह रहा है कि शेषफल 21 दे दिया, इसने शेषफल 21 दिया है, 21 शेषफल दिया है, और कह रहा है यदि भाजक भागफल का 6 गुना है। तो पहले तो हमको भागफल पता होना चाहिए जिसको हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद में वो कह रहा है कि और शेषफल जो है वो भागफल का 3 गुना है। तो इसका मतलब जो ये 21 है, 21 ये हम लोगों के भागफल का 3 गुना, इसका मतलब भागफल 7 रहा होगा। इतना आप समझ गए, भागफल कितना रहा होगा 7 रहा होगा। इतना तो आप समझ सकते हैं कि उसने कह दिया है कि शेषफल भागफल का 3 गुना है और शेषफल 21 है, शेषफल 21 है, तो इसका मतलब भागफल 7 रहा होगा। और फिर उसने कहा कि भाजक भागफल का 6 गुना है, तो भागफल अब हम लोगों के 7 पा गए। उसके बाद में भाजक कितना 6 गुना है, तो भाजक 6 गुना सचंग
42 हो जाएगा। बस अब हम लोगों को क्या करना है, भाज्य हम लोगों को फाइंड करना है। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर लिखा है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो भाज्य तो ये इसकी मल्टीप्लाई और ये ऐड कर देंगे, तो 42 इंटू 7 प्लस 21। ठीक है, इसमें 21 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 2 इंटू 7 प्लस 1, और यहाँ ये क्या हो जाएगा 21 इंटू 7 दूनी 14 1 15। ठीक, और यहाँ से हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो 15 1 कम 15, 15 दूना 30 और 1 31, 315 इसका आंसर आ जाएगा। तो हमने भाज्य क्या पा गए, 315 भाज्य आ जाता है। तो जैसा क्वेश्चन में दिया वैसा हम लोग करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें पहले एक नंबर पे हमने भाज्य जो है x मान लिया, लेट कर लिया x मैंने। ठीक है, और उसने शेषफल 21 दिया था, और उसने फिर कहा क्वेश्चन में कि जो शेषफल है वो भागफल का 3 गुना है, इसका मतलब शेषफल 7 भागफल 7 रहा होगा, तो 7 तियां 21 हो गया। और फिर उसके बाद में भाजक जो है वो भागफल का जो है 6 गुना है, तो भाजक कितना हो गया जाके, भाजक हो गया जाके सचंग 42। अब यहाँ से भाज्य का फार्मूला होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, वहां से हम लोगों ने भाज्य फाइंड कर लिया, तो भाज्य कितना आ जाता है 315 भाज्य आ जाता है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम पे चर्चा की तथा उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस किए। अब हम लोग एक नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।